दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिनने आज के टाइम पे भी इंसानियत को साबित कर दिया और इनका नाम है एल्विन विल्स। एक बार की बात है जब ये अपने घर को शिफ्ट कर रहे थे तब इन्होंने देखा इनके घर में एक कोने में कबूतर का घोंसला है और अब ये सोचते हैं कि उस घोंसले को हटा देता हूँ। और जब ये हटाने जाते हैं तो उसमें देखते हैं 2 अंडे हैं। ये सोचते हैं कि उस अंडे को भी फेंक देता हूँ और ये उस अंडे को उठाते हैं जब फेंकने के लिए, तब इन्हें महसूस होता है कि इसमें बच्चे भी हो सकते हैं। तो फिर ये उन अंडों को लेकर अपने नए घर में चले आते हैं और वहाँ जाकर इंक्यूबेटर में रख देते हैं और एक हफ्ते कुछ दिन में उनमें से बच्चे निकल जाते हैं और उसके बाद ये हैंड फीडिंग करके उन बच्चों को बड़ा करते हैं और आज भी वो कबूतर इनके साथ रहते हैं। तो दोस्तों आप भी एनिमल लवर हैं और आपके घर में कोई एनिमल है तो कमेंट में उसका नाम ज़रूर बताओ। दोस्तों आज हम आपको ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जो अपने पति से इतना प्यार करती थी कि उनकी याद में उनकी राख तक खा जाती थी। जी हाँ, ये बात है 2011 की, जब कैशी के पति की मृत्यु हो जाती है और वो उनकी याद को भुला नहीं पाती। उन्होंने उनकी राख को एक बर्तन में संभाल कर रख रखा था और उस राख को खाने का उन्हें एडिक्शन हो गया। वो रोज अपनी उंगली को उस बर्तन में डालती और उसमें से राख निकाल कर खा जाती। तो दोस्तों क्या आप भी किसी से इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट में उसके नाम का फर्स्ट लेटर जरूर बताएं। हमारी धरती पर कई पेड़ पौधे मौजूद हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कई पेड़ पौधे ऐसे भी हैं जो हमारे लिए और जानवरों के लिए जानलेवा भी हैं। दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे पेड़ पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी जान भी ले सकते हैं। साउथ और नॉर्थ अमेरिका और अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाला ये पेड़ बहुत खतरनाक होता है। पोस्पम वुड एक ऐसा पेड़ है जिसके फल के पकने के बाद ये एक बम की तरह फटता है और फटने के बाद 257 किलोमीटर की स्पीड से इसके अंदर से बीजें निकलती हैं जो हवा में मिल जाती हैं और अगर कोई व्यक्ति इसकी बीजों की चपेट में आ जाए तो बहुत बुरी तरीके से घायल हो सकता है। और ये पेड़ बहुत खतरनाक होता है, करीब 130 फीट की ऊंचाई तक इस पे कांटे ही कांटे होते हैं। अगर आप हर दिन अलग अलग आइसलैंड पर बिताएं तो आपको साउथ कोरिया में 4 साल लग जाएंगे, क्योंकि साउथ कोरिया में 4000 से भी ज्यादा आइसलैंड है। इस देश के किसी भी कोने में आपको फ्री वाईफाई की सुविधा मिलेगी। होंडाई मोटर्स और किया मोटर्स और भी बड़ी बड़ी कंपनियां साउथ कोरिया की ही हैं। साउथ कोरिया में पुरुषों को मिलिट्री ज्वाइन करना कंपलसरी है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में साउथ कोरिया ने महारत हासिल किया है। आप नोकिया को ही देख लीजिए, उसने मोबाइल की दुनिया पर कई सालों तक राज किया और जब उसका राज खत्म हुआ तो वही राज सैमसंग कर रहा है। तो दोस्तों आपके पास कौन सी कंपनी का मोबाइल है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अपने बाल तो सभी को प्यारे होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में एक इंसान ऐसा है जिसे सच में अपने बालों से प्यार है और उनका नाम है ट्रान वान है। इनको दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे बाल रखने वाला इंसान माना गया है और इन्होंने अपने सर पर करीब 50 सालों तक एक कपड़ा बांध रखा था और जब भी इनके आसपास के लोग इन्हें देखते तो चौंक जाते, लेकिन कोई भी इनके सर पे बंधी हुई बालों का गुच्छे का राज नहीं जान पाया और इस राज को इन्होंने खुद ही खोला। तब इनके बालों की लंबाई 22 फीट थी और इनके बालों के गुच्छे का वजन 10 किलो था। ट्रान वान है कि इतने बड़े बालों के पीछे का राज बताया जाता है कि जब वो 25 साल के थे तो किसी तांत्रिक ने उन्हें बाल कटवाने को मना करा था। उन्हीं की बात मानकर इन्होंने करीब 50 सालों तक अपने बाल नहीं कटवाए। तो दोस्तों आपका इनके बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे वैज्ञानिक की जिनकी अपने ही आविष्कार से मौत हो गई। रोटरी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करने वाले विलियम ब्लैक का जन्म अमेरिका के ग्रीन विले में हुआ था और इनके आविष्कार के बाद प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बदलाव आया। एक दिन जब विलियम ब्लैक अपनी मशीन में कुछ डेवलप कर रहे थे तो मशीन में फंस जाने के कारण 12 अप्रैल 1867 को इनकी मृत्यु हो गई। तो साउथ कोरिया में शराब की खपत 12.3 लीटर प्रति व्यक्ति है और इस देश को दुनिया में 17वें नंबर पर रखा गया है शराब की खपत में। साउथ कोरिया को प्लास्टिक सर्जरी में महारत हासिल है और साउथ कोरिया को प्लास्टिक सर्जरी की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। साउथ कोरिया में मोटे लोग नामात्र ही हैं। साउथ कोरिया में साइबर खेल बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि साइबर खेल के कंपटीशन के लिए स्टेडियम बुक करे जाते हैं और बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर इस गेम के कंपटीशन को खेला जाता है।
साउथ कोरिया के लोग सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग माने जाते हैं और 2018 ने वहां की सरकार में एक नियम लागू किया जिसमें काम करने की लिमिट 68 आवर पर वीक से कम कर 52 आवर पर वीक कर दी। दोस्तों मैं कहूं आपकी जीभ से निक स्टैब्रल की जीभ दोगुनी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों निक स्टैब्रल साल 2015 में सबसे लंबी जीभ के रिकॉर्ड होल्डर थे और इनकी जीभ की लंबाई 3.97 इंच है और इस रिकॉर्ड को दुनिया में आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। और इनकी जीभ की खास बात यह भी है कि अपनी जीभ से खूबसूरत पेंटिंग बना लेते हैं। दक्षिण कोरिया में दुनिया के सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन बनते हैं। यहाँ लगभग दुनिया के 78.5% स्मार्टफोन बनते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सबसे ज़्यादा आत्महत्या के केस दक्षिण कोरिया में मिलते हैं। कोरिया का नाम गोरिया से लिया गया है जो कि कोरिया का एक प्राचीन साम्राज्य था जिसने 700 सालों तक राज किया था। दक्षिण कोरिया का मुक्त दिवस और भारत का स्वतंत्र दिवस एक ही दिन 15 अगस्त को मनाया जाता है। जुबिन नौटियाल, इनका जन्म 14 जून 1989 देहरादून में हुआ और इन्हें बचपन से ही म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था और अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ये चले गए मुंबई। वहाँ कई गुरु से मिले और अलग अलग तरह का म्यूजिक सीखा और बहुत कांटेक्ट लगाने के बाद ये मिले AR रहमान से और उन्हें गा के सुनाया और उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, अलग है और डेवलप हो रही है, तुम जिससे सीख रहे थे उसी से सीखो। इस एडवाइस को इन्होंने पॉजिटिव लिया और वापस आ गए देहरादून और जिससे सीखते थे उसी से सीखना फिर शुरू किया और सीखने के बाद ये फिर गए मुंबई गाने के लिए और बहुत ढूंढने के बाद इन्हें एक स्केच गाने को मिला और इन्होंने एक्स फैक्टर में भी पार्टिसिपेट किया था लेकिन वहां जीत नहीं पाए। और एक इन्होंने स्केच गाया था मेहरबानी सॉन्ग का। वो घूमते घूमते अक्षय कुमार के पास गया और उन्होंने सुनते ही कहा कि जिसने इस स्केच को गाया है उसी से फाइनल गाना गवाएंगे और फिर इन्हें मिला इनका पहला गाना मेहरबानी और वो गाना सुपर हिट हो गया और उसके बाद तो ये अपनी आवाज से लोगों को दीवाना करते गए और अब बहुत बड़े सिंगर बन चुके हैं। नेहा कक्कर, इनका जन्म 6 जून 1988 ऋषिकेश में हुआ और बचपन में ये अपनी फुल फैमिली के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई और इन्हें बचपन से म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट था तो 4 साल की उम्र से ही भजन और कीर्तन गाना शुरू कर दिया और जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे वैसे इनकी आवाज़ और मीठी होती गई और जब ये क्लास 11th में थी तो इन्होंने एक सिंगिंग शो इंडियन आइडल के सीजन 2 में पार्टिसिपेट किया लेकिन वहां पे सिलेक्ट नहीं हो पाई और जैसे जैसे समय बीतता गया इन्होंने सिंगिंग पर काम करा और आगे चल के 2008 में इन्होंने एक सोलो एल्बम रिलीज करी जिसका नाम था नेहा द रॉक स्टार और इस एल्बम का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इस एल्बम से लोग बाग इन्हें जानने लग गए और आगे चल के 2011 में सेकंड हैंड जवानी गाया। इस गाने से नेहा की आवाज़ लोग बाग के दिलों में बस गई और आगे चल के 2013 में इन्होंने हनी सिंह के साथ आज ब्लू है पानी पानी गाया और उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। जिस शो ने इन्हें रिजेक्ट किया था उसी शो की जज बनी। एक बच्चा जिसका जन्म 17 नवंबर 1906 जापान के एक छोटे से गांव में हुआ और उसका नाम था सोइचिरो होंडा और उसका इंटरेस्ट बचपन से ही मैकेनिकल चीज़ों में था और जब वो 16 साल का था तो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करने लग गया जहां रेसिंग कार भी तैयार होती थी और 23 नवंबर 1926 में एक कार रेस होती है जिसमें उसकी बनाई हुई कार जीत जाती है और फिर उसके मालिक खुश होकर उसे एक ब्रांच संभालने को देते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद 1928 में वो अपनी कंपनी स्टार्ट करता है और रिंग पिस्टन बनाकर टोयोटा कंपनी को सप्लाई करता है लेकिन उसके कुछ दिनों बाद इनका एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से इन्हें 3 महीने हॉस्पिटल के अंदर गुजारने पड़ते हैं और जब ये रिकवर होकर वापस आते हैं तो वर्ल्ड वॉर 2 में इनकी फैक्ट्री जल जाती है और उसके बाद वहाँ के लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो कार चला सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये एक इंजन बनाते हैं, उसे साइकिल में फिट कर देते हैं और बहुत सस्ती होती है और वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आती है और वो बहुत बिकती है और ये आगे बढ़ते रहते हैं, कार बनाते हैं, बाइक बनाते हैं और इनकी कंपनी का नाम था होंडा। 6 जुलाई 1946 में इनका जन्म हुआ और जब ये थोड़े बड़े हुए तो इनके माता पिता ने डाइवोर्स ले लिया और फिर इन्होंने सोचा कि अपना करियर एक्टिंग में बनाएंगे तो ये आ गए न्यूयॉर्क। एक्टिंग में कुछ ज़्यादा सक्सेस ना मिली इस वजह से ये स्क्रिप्ट भी लिखते थे। फिर इन्होंने सोचा एक्टिंग नहीं तो स्क्रिप्ट में कुछ हो जाएगा लेकिन वहाँ से भी कुछ ज़्यादा खास रिस्पॉन्स ना मिला और फिर इन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद परेशानियाँ और बढ़ गई, पैसों की कमी और बढ़ गई और ऐसे दिन आ गए कि इनको अपनी बीवी के गहने चुराने पड़े और उसके बाद इन्होंने एक बॉक्सिंग का मैच देखा जिसे देखकर एक इन्हें आइडिया आया और ये भागकर घर पे गए और 24 घंटे लगातार स्क्रिप्ट लिखी
और उस स्क्रिप्ट का नाम रखा रॉकी। और फिर एक डायरेक्टर की ये स्क्रिप्ट पसंद भी आ गई, उन्होंने $1,00,000 का ऑफर किया, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। ये चाहते थे कि उसमें लीड रोल का काम करें। तो $35,000 में ये डन हुई डील। और जब मूवी आई तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस मूवी के एक्टिंग के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया। दोस्तों, आपने कई तरीके के लोगों को देखा होगा जिनके शौक भी अलग होंगे और अजीब होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जिनका शौक सुनकर आप शौक हो जाएंगे। अमेरिका के मिशिगन में रहने वाली लीजा एक ऐसी महिला है जिन्हें अपनी बिल्ली के बाल खाना पसंद है, और ये एक दिन में लगभग 3 हेयर बॉल यानी 3 बालों के गुच्छे खा जाती हैं। और यही नहीं, ये अपनी बिल्ली के बाल कुछ इस तरीके से निकालती हैं जैसे कोई जानवर दूसरे जानवर को चाटता है। तो दोस्तों, इनकी अनोखी लत सुनकर आपको कैसा लगा? और दोस्तों, आप अगर एनिमल लवर हैं तो अपने एनिमल को इनसे दूर रखें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कौन सा एनिमल पाल रखा है। और वीडियो को लाइक करें और #मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें।